आपने जीडीपी के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर जीडीपी के बारे में बहुत सारी खबरें मिलती हैं। कुछ ही दिनों पहले पिछले क्वार्टर का जीडीपी आया कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% से बढ़ी है। तो ये क्या है? क्या जीडीपी केवल अच्छा है या जीडीपी में कुछ बुरा भी है? बहुत सारे ऐसे जीडीपी के प्रकार हैं जो आज तक आपने कभी सुने नहीं होंगे, जो आज मैं आपको बताऊंगा। आइए इस बारे में बात करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म है, और भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी वैल्यू एडिशन होता है, उसको मिला के हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई किसान खेती से प्रोडक्शन करता है, कोई ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करता है वस्तुओं को। ये सब भारत की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जीडीपी केवल एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। चलिए मैं आपको 5 ऐसे उदाहरण देता हूँ जिससे जीडीपी को बढ़ने में मदद मिलती है। आप मुझे बताएंगे कि ये अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्या वास्तव में जीडीपी के बढ़ने में मदद करते हैं। भगवान न करे आपके या मेरे परिवार में हमारे माता पिता जो रिटायर हो चुके हैं वो बीमार हो जाए और उनको हमें अस्पताल में भर्ती करना पड़े। बताएं जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरा उदाहरण दीजिए। आप और हम ऑफिस आते हैं, और अगर हमें ऑफिस एक दूर जगह जाना पड़ता है, 2 घंटे लग जाते हैं ऑफिस जाने में, बहुत सारी थकावट भी आती है, एग्जॉशन भी होता है, क्या जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तीसरा उदाहरण लीजिए। आप और हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत हैवी ट्रैफिक में फंस जाएं, गाड़ी ऑन रखनी पड़ेगी और समय भी लगेगा, क्या देश का जीडीपी बढ़ेगा। चौथा उदाहरण ले लीजिए। आपको हमें अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए खर्च करना है, क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 5वां उदाहरण लीजिए। किसान को अपने खेत में बीमारी को दूर करने के लिए पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स डालना पड़ रहा है। वो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड हमारी फूड चेन में शामिल होता है। बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से वो हमारे शरीरों में इकट्ठा होता है और कैंसर पैदा करता है। क्या देश का जीडीपी बढ़ेगा कि घटेगा? माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी 5 परिस्थितियों में देश का जीडीपी बढ़ेगा। एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसकी जेब खाली हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, उसको अपने परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए समय नहीं बचेगा, लेकिन देश का जीडीपी फिर भी बढ़ेगा। तो जब भी जीडीपी की फिगर आए, वो बहुत बढ़ के आए या बहुत घट के आए, उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। आप समझिए कि भारत में करोड़ों स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जिनको हम एसएमईज कहते हैं, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर उनका प्रोडक्शन कम हो जाए और भारत में बड़े कॉरपोरेशंस है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अदानीज हो, चाहे वो महिंद्रास हो, उनका प्रोडक्शन बढ़े तो भी जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन आम जनता की जेब में पैसा नहीं जाएगा, पैसा केवल कुछ कॉरपोरेट्स की जेब में जाएगा। क्या आप ऐसा बढ़ा हुआ जीडीपी देखना चाहते हैं? क्या आप ऐसे बढ़े हुए जीडीपी को समर्थन करेंगे? आपको हमें जीडीपी की फिगर पर उतना ध्यान देने के बजाय क्वालिटी ऑफ जीडीपी पर ध्यान देना चाहिए। अगर क्वालिटी ऑफ जीडीपी अच्छा है तो ही जीडीपी अच्छा है। अगर जीडीपी बढ़ता है शिक्षा के प्रसार से, अगर जीडीपी बढ़ता है स्वास्थ्य के सुधार से, अगर जीडीपी बढ़ता है सड़कों के निर्माण से, अगर जीडीपी बढ़ता है अच्छी सुविधाओं से, तो हम उस जीडीपी को स्वागत करेंगे। लेकिन अगर जीडीपी बढ़ता है लोगों के बीमार पड़ने से, हॉस्पिटल का बिल बढ़ने से, ट्रैफिक के सिग्नल पर खड़े होकर फ्यूल बर्न करने से, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने से, टायर बर्न करने से, या कार की मेंटेनेंस बढ़ाने से, ऐसी जीडीपी को हमें नकारना चाहिए। क्या आपने कभी ग्रीन जीडीपी, रेड जीडीपी, व्हाइट जीडीपी, ब्लू जीडीपी, ब्लैक जीडीपी सुना है? चलिए मैं बताता हूं आपको क्या होता है। ग्रीन जीडीपी वो है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी से प्रोडक्शन या सर्विसेज को बढ़ाता है। ब्राउन जीडीपी वो है जो एनवायरमेंट अनफ्रेंडली एक्टिविटी से प्रोडक्शन बढ़ाता है, जैसे कोई पावर प्लांट है जिसमें कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, या हाइड्रोकार्बन्स का बर्न करके हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट जीडीपी वो है जो टैक्स पेड जीडीपी है। पिंक जीडीपी है जो एलजीबीटीक्यू लोगों ने अपनी मेहनत से प्रोडक्शन या सर्विसेज को बढ़ाया है। ब्लू जीडीपी है जो ओशन प्रोडक्ट से बढ़ता है। ब्लैक जीडीपी है
जो इलीगल एक्टिविटी से बढ़ता है। किसी ने क्राइम किया है, क्राइम का पैसा बैंकिंग चैनल में आया तो भी जीडीपी बढ़ेगा। क्राइम के पैसे से आप कुछ खरीदते हैं तो भी जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन वो ब्लैक जीडीपी है। आपको हमें जीडीपी के रंग पर भी ध्यान देना है। ग्रीन जीडीपी इज़ नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, ग्रीन जीडीपी इज़ अबाउट गुड क्वालिटी जीडीपी। हमें ग्रीन जीडीपी बढ़ाना है, हमें वाइट जीडीपी बढ़ाना है, ताकि हमारे मैक्सिमम नागरिक, हमारी मैक्सिमम जनता टैक्स ब्रैकेट में आए। टैक्स ब्रैकेट में तभी आएंगे जब उनका उत्पादन बढ़ेगा, जब उनकी इनकम बढ़ेगी। सही जीडीपी होना बहुत ज़रूरी है, जीडीपी बढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर जीडीपी माइनस जाएगा तो अर्थव्यवस्था ही विनष्ट हो जाएगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ हमें इसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। आप और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का उत्तरदायित्व है कि आम जनता के बीच सही जानकारी फैलाएं। जब भी अखबार में आप कुछ पढ़ें तो देखिए, क्या ये ग्रीन जीडीपी है, क्या ये वाइट जीडीपी है, क्या ये ब्लू जीडीपी है, या ये ब्लैक है, या ये रेड जीडीपी है। रेड जीडीपी को कम करें, ब्लैक जीडीपी को समाप्त करें, वाइट जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, ब्लू जीडीपी को बढ़ाएं, पिंक जीडीपी को बढ़ाने में हम योगदान दें। यही आपका, हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिए और आइए इस पर डिस्कस करते हैं। यदि आपके विचार कुछ भी हो तो लिखिए, उस पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। और आपके मन में कोई इस तरह का और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जीडीपी से रिलेटेड है, जो मैं भूल गया हूँ, जो मैं मिस कर गया हूँ, उसको भी आप लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।